Hello everyone, my name is Sham Parik. I'm a student of BSc Chemistry Honors first year. So this is my presentation video on alkyl halides. So alkyl halides or haloalkanes are the derivatives of alkenes which are obtained by replacing one or more hydrogen atoms of the alkanes by halogen atoms. So जो alkyl halides होते हैं halides जिसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो एल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे जो एल्केन होता है उसमें जैसे हम मिथेनॉल का एग्जांपल ले लें CH4, तो CH4 से हम जो एक हाइड्रोजन है उससे हम निकाल के हमें उसे रिप्लेस कर देंगे किसी भी हैलोजन एटम के साथ, तो हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। हेलोएल्केन्स विथ 1, 2, 3 और मोर हेलोजन आर कॉल्ड मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलोएल्केन्स। सो ये क्लासिफिकेशंस है एल्काइल हैलाइड्स की कि अगर उसमें एक हेलोजन है तो हम उसे मोनो हेलोएल्केन बोलेंगे, और अगर उसमें दो है तो डाई, अगर तीन है तो ट्राई, और अगर उनसे ज़्यादा है तो हम उसे पॉली हेलोएल्केन्स बोलेंगे। पॉली हेलोएल्केन का एग्जांपल जैसे एक CCl4 है। If in a dihaloalkane the halogens are attached to carbon atom of adjacent positions in the carbon chain, the dihaloalkane is called vicinal dihaloalkane। इसका ये मतलब है कि जैसे अब जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, अगर दो कार्बन्स के अगर नीचे नीचे अगर एडजेसेंट कार्बन्स में अगर वो जुड़े हुए हैं तब हम उन्हें कहेंगे विसिनल डायहेलोएल्केन, और अगर जो हेलोजेंस है अगर वो सेम कार्बन में जुड़े हुए हैं तब हम उन्हें कहेंगे जेमिनल डायहेलोएल्केन। मोनोहेलोएल्केन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है ये डिपेंड करता है उस कार्बन पे, जो जिस कार्बन के साथ जो हेलोजन अटैच्ड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन हुई है। Depending on whether the carbon atom to which the halogen is bonded contain 1, 2 or 3 alkyl substituents. Example, methyl halide is also a primary monohaloalkane. अब nomenclature, सो आयुपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो अल्काइल हैलाइड होता है हम उसे कंसिडर करते हैं हेलो डेरिवेटिव एल्केन। सो जैसे CH3Cl है हम उसे कहेंगे क्लोरोमीथेन। आयुपैक नोमेनक्लेचर का जो फंडा होता है वो ऐसे होता है कि हम सेंटर में रखेंगे वर्ड रूट। अगर जैसे एक कार्बन है तो हम उसे कहेंगे मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, ऐसे करके वो चलता रहेगा। और वर्ड रूट के बाद होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स उससे पहले आती है 1 डिग्री सफिक्स। तो जो 1 डिग्री सफिक्स होती है वो होती है कि जो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे कहेंगे एन, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन। और अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसे कहेंगे मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे कहेंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे करके। और ये तो हो गए वर्ड रूट के बाद, मतलब उसके लेफ्ट साइड में। फिर आती है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो यूज होते हैं। और वर्ड रूट के राइट साइड में होते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये होती है एक, अगर हमारे पास अगर कोई साइक्लो एटम है तब हम 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, और 1 डिग्री प्रीफिक्स होती है जो जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके लिए। तो जैसे एग्जांपल है CH3Cl, हम इसमें C एक कार्बन है तो हम इसे कहेंगे मिथ, और कार्बन और हाइड्रोजन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो हम इसे कहेंगे एन, मिथ, एन। और जो क्लोरीन है ये जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो ये एज प्रीफिक्स यूज होएगा, तब हम उसे कहेंगे ये जो आगे आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। सिमिलरली CH3CH2 हो जाएगा आइडोइथेन, CH3CH, Br, CH3। अब इसमें जो Br है वो है दूसरे कार्बन में, तो अब इस बार हमें जो कार्बन की जो नंबरिंग है वो करनी ज़रूरी हो जाएगी, इसलिए हम इसे कहेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन। और सिमिलरली जैसे CH3CH2CH2CH2Br हम इसे कहेंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब 1 लिखना ना लिखना ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये जो हमारा जो हेलोजन एटम है ये फर्स्ट वाले कार्बन पे है। अब हम करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम एल्काइल हैलाइड्स को किसी भी कंपाउंड से बना सकते हैं, बस वो जो स्टेप्स होंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे। पर अब हम अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट मेथड जिसके द्वारा हम एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है बाय एडिशन ऑफ HX। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड X स्टैंड्स फॉर हेलोजन टू एल्कीन। तो
तो जो एल्किन होता है, एल्किन यानी कि कार्बन कार्बन में कोई भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है तब हम उसे एल्कीन कहते हैं। एन एल्कीन कैन बी कन्वर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, दैट इज HX, HCl, HBr और HI। तो जैसे ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब हम इसमें HX जब हम इसके साथ इसे रिएक्ट कराएंगे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। मतलब जो HX है इसमें से जो H होगा वो चला जाएगा एक कार्बन के पास और जो X होगा वो चला जाएगा दूसरे कार्बन के पास। ये तो जैसे सिमेट्रिकल है। तो इसमें जो हम रूल यूज़ करते हैं मार्कोनी-कोप्स रूल। तो मार्कोनी-कोप्स रूल कहता है कि जब हम ये जो एडेंडम है, जो अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड हो गया या वाटर हो गया, हम इसे जो चीज़ हम ऐड करते हैं हम उसे एडेंडम कहते हैं। ये जो एडेंडम है ये से अनसिमेट्रिकल कार्बन के उस कार्बन मार्कोनी-कोप्स रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो एडेंडम होगा ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे। अब जैसे ये दो है इसमें तो सिमिलर है, तो हम जो H और X हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे ये CH3 CH2X है और ये आगे पीछे भी हो सकता था, वो जस्टिफाइड है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। जो मार्कोनी-कोप्स रूल होता है वो लागू होता है अनसिमेट्रिकल के लिए। अब जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो रिएक्शन दिख रही है स्क्रीन पर ये है। तो इसमें जो कार्बन है, इसमें जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड राइट साइड में तो है CH2 एक कार्बन और लेफ्ट साइड में है CH3 CH दो कार्बन्स। तो अब हम जब इसमें हम HBr ऐड करेंगे तो जैसे हमें पता है कि जो Br है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और जो हाइड्रोजन है वो होता है वो इस Br के कंपैरिजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट होंगे, एक होएगा मेजर प्रोडक्ट, एक होएगा माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट होएगा वो होएगा इन अकॉर्डिंग्स टू मार्कोनी-कोप्स रूल, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो होएगा जब हम मतलब मार्कोनी-कोप्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो जिसमें जो मेजर प्रोडक्ट है, अब हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो हमारा जो सेकंड कार्बन है उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है और ये जो लास्ट वाला जो कार्बन है उसमें दो हाइड्रोजन है। तो मार्कोनी-कोप्स रूल के अकॉर्डिंग जो Br होगा वो सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH Br CH3, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। और अगर हम मार्कोनी-कोप्स रूल को लागू ना करें तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, ये जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये हो गया था बाय द एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन्स, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन। और अगर ये जो सेम रिएक्शन है अगर ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर हो तब होएगा एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल जो मार्कोनी-कोप्स रूल होता है उसका एकदम ऑपोजिट होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। जैसे मार्कोनी-कोप्स रूल में जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ अटैच होएगा जिसमें कम हाइड्रोजन है, लेकिन एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल में जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ अटैच होएगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर इसमें अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट होता तो मार्कोनी-कोप्स रूल के अकॉर्डिंग जो माइनर प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट होता, जो मेजर है वो माइनर होता। अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो जो OH ग्रुप होता है अल्कोहल में वो हेलोजन में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे ROH प्लस HX। अब हम इसमें से जो H होएगा वो जो OH है वो रिप्लेस कर देगा, जो X है वो OH को रिप्लेस कर देगा और RX एल्काइल हैलाइड बनाएगा और इसमें से रिमूव हो जाएगा H2O। अल्कोहल से कई तरीके हम कई वेज में बना सकते हैं, जैसे अगर हम PCl5 भी अगर हम यूज़ करें तो भी जैसे ROH है इसमें POCl3 और H2O ये निकल जाएंगे और रह जाएगा RCl। और PCl3 के साथ अगर हम करें या PBr3 के साथ करें तो हमें अल्कोहल के 3 मोल्स लेने होंगे, फिर भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और ये जो है ROH प्लस SOCl2 इससे हमें बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये होता है बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसेस होते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो ये हो गए थे सारे मेथड्स जिससे हम अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉरवर्ड करेंगे एल्काइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। The melting and boiling point of haloalkanes are higher than the corresponding alkanes
ड्यू टू देयर हायर मॉलिक्यूलर मास एंड पोलैरिटी कंपेयर टू एल्केन्स। तो जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो उनके जो करस्पॉन्डिंग एल्केन्स होते हैं, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एल्केन्स के कंपैरिजन ज़्यादा होता है और उनकी जो पोलैरिटी होती है वो भी एल्केन्स के कंपैरिजन ज़्यादा होती है। For the same alkyl group, the melting and boiling point of haloalkanes vary in the order Ri greater than Rbr, then Rcl, then Rf. तो ये ऑर्डर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्केन्स का। हेलोएल्केन्स आर पोलर बट आर insoluble in water as their inability to break the hydrogen bond network in water। हम जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रोसेस के मेथड के अकॉर्डिंग पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो पोलर होते हैं, तो इस हिसाब से उन्हें वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, पर वो इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो जो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो उसे तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं। फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। हमें पता है कि ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया घटता जाता है। अगर सरफेस एरिया घटेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। दिस इज बिकॉज विद ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस एंड हेंस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। दिस बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन्स आर। अब जैसे हम ब्रांचिंग के कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं। जो लीस्ट ब्रांच वाला जो हेलो एल्केन है उसकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, और जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसके सबसे कम उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। जैसे ये है CH3 होल थ्राइस CCl, इसकी सबसे कम है 324। और जैसे ये है CH3 CH2 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 Cl, ये सबसे लंबा वाला जो अल्काइल हैलाइड है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। अब हम प्रोसीड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर CX बॉन्ड अल्काइल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव। अब हमें पता है कि कार्बन और जो हेलोजन है इसमें हमें चार्जेस का डिफरेंस होता है, इसलिए पोलर होते हैं और इनकी पोलरिटी की वजह से ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो ये काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं जो ये दिखाते हैं। तो उनमें से कुछ रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम SN रिएक्शंस भी कहते हैं। As CX bond in alkyl is polar, a number of nucleophilic reagents can therefore attack at the C atom in alkyl halides, C atom that is carbon atom in alkyl halides, and replace the halide ion. These reactions are called nucleophilic substitution reaction. तो substitution का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आके किसी जो ऑलरेडी जो चीज़ प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर देगी या उसकी जगह ले लेगी, मतलब सब्सटीट्यूट हो जाएगी, तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। हमें पता है कि जो CX बॉन्ड है अल्काइल्स में, अल्काइल हैलाइड में, वो पोलर होता है, तो इसलिए काफ़ी सारे जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होंगे वो उस अल्काइल हैलाइड पर अटैक कर देंगे और जो अल्काइल हैलाइड में से जो हैलोजन है उसको रिप्लेस करके वो खुद आके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो इसी टाइप के रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ये NU, ये जो NU माइनस है ये है न्यूक्लियोफाइल, और जैसे ये CH2X है ये हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें रिएक्शन होगी और ये जो हैलोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा NU के थ्रू। सच रिएक्शंस कैन फॉलो इधर ऑफ टू मैकेनिज्म। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, SN2 एंड SN1। SN2 which stands for bimolecular nucleophilic substitution reaction and unimolecular nucleophilic substitution reactions। जो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो होता है एक 2 स्टेप मैकेनिज्म जिसमें एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन भी होती है, और जो बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये एक 1 स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें साथ ही साथ हैलोजन रिमूव होएगा और बैक साइड से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक हो जाएगा। हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे रिएक्शंस के। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस अल्कोहल। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे RX है और KOH है, एक्वस KOH है। तो हम इसमें से हम देखेंगे कि ये ऐसे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो इसमें से जो X है वो रिप्लेस हो जाएगा RH से और अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये एक नेमिंग रिएक्शन है ऑन रिएक्टिंग एन अल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड एंड ईथर इज फॉर्म्ड। ये आप देख सकते हैं कि RX है और RON है, ये है एक सोडियम एल्कोक्साइड। जब हम इसे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो R डैश जो ग्रुप है
ओ आर डैश जो ग्रुप है वो इस एक्स को सब्सटीट्यूट कर देगा और आर ओ आर डैश दैट इज ईथर बन जाएगा और NaX ये निकल जाएगा. Substitution by nitro group when alkyl halide is heated with silver nitride and nitroalkane is formed. तो ये एक नाइट्रोएल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरह हम इसे ले सकते हैं. RX प्लस AgNO2 RNO2 प्लस AgX. X है वो सब्सटीट्यूट हो गया. ऐसे ही सब्सटीट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप ये भी एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है और ऐसे इसमें कई सारे एग्जांपल्स और हैं. अब हम प्रोसीड करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस की तरफ. A reaction involving the loss of two atoms or group from a molecule without their being substituted by other atom or group is known as elimination. हमें पता है elimination का मतलब होता है हटाना. तो इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस जो अल्काइल हैलाइड्स होंगे उसमें कोई एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम होगा वो अल्काइल हैलाइड से रिमूव हो जाएगा और किसी भी नए टाइप की किसी भी कंपाउंड की कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी. मतलब यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में. जैसे कि CH3 CH2 Br प्लस KOH है तो इसमें से एक Br और एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O. इसे हम बीटा एलिमिनेशन या फिर हम इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं. सच रिएक्शंस कैन फॉलो इधर ऑफ टू मैकेनिज्म. जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है उसके भी टू टाइप्स होते हैं. यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें भी according to this mechanism in the first step a halide ion is eliminated from the alkyl halide to form a carbocation. SN1 रिएक्शन की तरह इस रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और दूसरे स्टेप में एक बीटा हाइड्रोजन का मतलब होता है जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है उसके बाद वाला जो कार्बन है हम उसे कहेंगे बीटा कार्बन और उस बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे हम उसे कहेंगे बीटा हाइड्रोजन. इन द सेकंड स्टेप ए बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बोकेटाइन टू प्रोड्यूस एन एल्कीन. तो जो बीटा कार्बन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. एक साइड से तो जो हैलोजन है वो रिमूव होएगा और बीटा कार्बन में से बीटा हाइड्रोजन होएगा. तो दोनों एक एक कंपाउंड रिलीज हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे और जो सिंगल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में. यही होता है एलिमिनेशन रिएक्शन. और जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये एक वन स्टेप रिएक्शन होता है. इसमें साथ ही साथ जो हैलोजन और जो बीटा हाइड्रोजन होते हैं वो साथ साथ ही निकल जाते हैं और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है. अब हम इसमें एक और जो रूल आता है सिट्जेफ रूल हम इसे पढ़ेंगे. ये एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइम में यूज होता है. दिस रूल स्टेट्स दैट इफ एन अल्काइल हैलाइड इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डबल बॉन्ड इन एनी वन ऑफ द टू पॉसिबल डायरेक्शंस if it invariably yields that alkene which is greater number of substituents across a double bond. इसका मतलब ये है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है जो मेजर प्रोडक्ट या जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट वो होगा जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होएगा. दैट इज द मोर सब्सटीट्यूटेड एल्केन इज प्रेफरेबली फॉर्म्ड. फॉर इंस्टेंस dehydrobromination of 2-bromobutene gives 2-butene as the major product. जैसे CH3 CH2 CHBr CH3 प्लस KOH अल्कोहलिक है. ये जो 2 ब्यूटीन है ये देगा 80% में मेजर प्रोडक्ट होएगा और जो 1 ब्यूटीन है ये होएगा 20%. एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब हम ये जो दोनों रिएक्शंस हैं हम उनकी कंपैरिजन करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ द हेलोएल्केन. ए सबस्ट्रेट विद सेवरल ब्रांचेस विल प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन. अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है हेलोएल्केन में तो एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल होगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Nature of nucleophile and base. A bulky nucleophile favors elimination reaction. जो nucleophile अगर वो बल्कि अगर बड़ा ग्रुप है तो फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब जो एक और जो हेलोएल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिएक्शन विथ मेटल्स. Most of the alkyl halides react with certain active metals to produce organometallic compound. जो alkyl halides है वो certain active metals के साथ react करके organometallic compounds form करते हैं. For example CH3Br, ब्रोमोमीथेन, 2 lithium, ईथर. अगर साथ अगर ये रिएक्ट करेगी ईथर के प्रेजेंस में तो ये देगी CH3Li plus LiBr. An important class of organometallic compound known as Grignard reagent are prepared by treating haloalkanes with Mg metal. जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की. तो ये भी हेलोएल्केन्स के द्वारा ही
प्रिपेयर होता है अगर हम इसे Mg मेटल के साथ रिएक्ट करें ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना जो रिएक्शन है वो कोई दूसरा डायरेक्शन ले सकती है। तो Rx प्लस Mg ईथर विच गिव्स अस RMgX। Wood's reaction. Haloalkanes on treatment with sodium in ether are converted to alkanes with double the number of carbon atoms. जो वुड्स रिएक्शन होता है, अगर इसमें हम 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लेंगे और इसमें हम 2 मोल्स ऑफ सोडियम लेंगे, तो जो X है और जो सोडियम है ये निकल जाएंगे NX के फॉर्म में और हमें मिल जाएंगे एल्केन्स। तो ये था अल्काइल हैलाइड के बारे में एक शॉर्ट समरी या एक छोटा सा प्रेजेंटेशन वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।